हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आपका जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम है वो अभी चलने वाले हैं, क्योंकि आज इस महीने के अंदर आपके डीएसएसबी एग्ज़ाम चलेंगे और उसके एक दो महीने बाद आपके सीपीओ के एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपके आरपीएफ की जो वैकेंसी निकली हुई थी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की, उसके ऊपर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कंप्लीट होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी जो तैयारी है उसमें लगे रहो, आप लोग मेहनत करते जाओ और ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में आप ज़रूर सिलेक्शन लोगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक एग्ज़ाम निकाल देते हैं ना, तो उसके साथ साथ दो तीन एग्ज़ाम के अंदर हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, क्योंकि जब भी ऐसे एग्ज़ाम निकलते हैं तो दो तीन एक साथ ही निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम निकालना है और उसके लिए आप लोग मेहनत करते जाओ। वो दिन ज़रूर आएगा। ठीक है, कि मैंने एक बार इंटरव्यू देख रहा था, मैं एक लड़की है वो सिलेक्ट हुई थी, तो उनको किसी टीचर ने ये बोला था कि एक ऐसा एग्ज़ाम आएगा या ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपको वो एग्ज़ाम पूरा पूरा आता होगा। ठीक है, आप बहुत सारे एग्ज़ाम दोगे और उन एग्ज़ाम्स के अंदर आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता, मतलब आप ऐसा फील करोगे कि मेरे को ये भी नहीं आता, मेरे को ये भी नहीं आता। लेकिन अगर आप तैयारी करते हो, उस पढ़ाई को जारी रखते हो, तो एक दिन ऐसा एग्ज़ाम आएगा जिस एग्ज़ाम का आपको लगभग सब कुछ आता होगा और वो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा, वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो उस दिन का आप इंतज़ार करो, उस दिन का आप वेट करो। तो आज मैं स्पेसिफिकली एक जो हरियाणा की जो भर्ती है उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट है उसको लेके मैं आप लोगों के साथ आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं और अ, जो ये जानना चाहते हैं कि उनका क्या रहेगा, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जो फैसला आया था, उसने सभी को हिला के रख दिया है। ठीक है, वो सिस्टम की कमी मान लो या किसी की भी कमी मान लो, जिसकी वजह से जो 23,000 बच्चे हैं जो अभी सेलेक्ट हो रखे हैं, जो अभी जिन्होंने ज्वाइनिंग ले रखी है, उनके ऊपर भी तलवार लटक चुकी है कि उनका क्या रहेगा फ्यूचर। ठीक है, और जिनका भी हाई कोर्ट में मामला चला हुआ था, ठीक है, और जो जिनको उम्मीद थी कि अभी ज्वाइनिंग हो सकती है, उनका भी अभी मामला है वो अटक चुका है। और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट आया था उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, मैं उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि हाई कोर्ट ने क्या क्या जो बताया है उसके ऊपर। सबसे पहले हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आपके जो सामाजिक और आर्थिक मापदंड के जो नंबर थे, ठीक है, वो आपके नलिफाइड कर दिए, वो आपके कैंसिल कर दिए कि आज के बाद किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, सीईटी के अंदर या कोई भी आपका ऐसा एग्ज़ाम होगा हरियाणा के अंदर, उसके अंदर कोई भी आपका एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं लगेंगे। ठीक है, उन्होंने आर्टिकल 14, 15, 16 इस तरीके से जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनका हवाला देते हुए कहा कि ये उनका उल्लंघन है, ये समानता का अधिकार नहीं दे रखे। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये आई थी कि जो सेलेक्ट हो रखे हैं, ठीक है, जो बच्चे अपना 5 नंबर लेके या किसी में 10 नंबर लग रहे थे, वो लेके अगर सेलेक्ट हो रखे हैं, ठीक है, उनको दोबारा से रिवाइज किया जाए। ठीक है, रिवाइज का मतलब ये है कि आपकी वो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, जितनी भी आपकी भर्ती हैं जिसमें भी 5 नंबर अगर लेकर वो भर्ती कंप्लीट हो रखी है, तो वो सारी सारी भर्तियां वो कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपका 6 महीने के अंदर, हाईकोर्ट ने कहा कि 6 महीने या जो भी प्रोसेस चलती है, जल्द से जल्द नई भर्ती निकालो, नई वैकेंसी निकालो। ठीक है, दोबारा से, और उन पे एग्ज़ाम लो, री एग्ज़ाम लो। और तब तक जो बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं, जो अभी जॉब पर हैं, वो जॉब करते रहेंगे, उनको सिर्फ सैलरी है वो मिलती रहेगी, उसके अलावा और कोई भत्ता वगैरह वो नहीं मिलेंगे। तो आप लोग जो भी सेलेक्ट हो रखे हैं वो तब तक जॉब पर रहेंगे, तब तक एग्ज़ाम नहीं होता आपका। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो आप पोस्ट पे बने रहोगे। ठीक है, और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आपको हटा दिया जाएगा। सिंपली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़,
जो 56-57 या 1-2, ठीक है, कैटेगरी थी, वो बिल्कुल ही दोबारा से ये कहा है कि उनका जो एग्ज़ाम है दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम अभी हुआ था 56-57 का, एक आपका टीचिंग का था, और एक आपका प्लस टू लेवल का था, एक ग्रेजुएशन लेवल का था, और 57 था वो प्लस टू लेवल का था। तो उन्होंने ये बोल दिया है कि इनका एग्ज़ाम है वो नए सिरे से, ठीक है, वो कंडक्ट करवाया जाए, और जो सेक्रेटरी है एचएसएससी बोर्ड का, उसको एक नए बंदे की जो अपॉइंट किया जाए, सेक्रेटरी, नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाए, जो जिनको एक्सपीरियंस हो भर्ती करवाने का। और जो आपका मेन चीज़ थी वो ये कि आपका सीईटी का जो आपका प्री का रिजल्ट है वो दोबारा से रिवाइज होगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार पहले रिवाइज होके आपकी जो प्री का रिजल्ट है वो आया था, लेकिन अब ये कहा गया है कि आप प्री का एग्जाम है को रिवाइज करना है। एसएससी को बोला है कि एचएसएससी को कि आप दोबारा से रिवाइज करके जो रिजल्ट है वो अपडेट करो, और उसके अंदर आपका जो अ, सामाजिक और आर्थिक जो मापदंड के नंबर थे वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम के नंबर थे सिर्फ उसी के हिसाब से आपकी दोबारा से आपका जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो एक कल की जो न्यूज़पेपर था उसमें भी दिखाया गया था कि ग्रुप सी और डी, ठीक है, दोनों के 53,000 पदों की भर्ती का परिणाम रद्द। ठीक है, और आवेदन भी नए सिरे से होंगे। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें बता रखा था कि आवेदन है वो भी नए सिरे से होंगे, और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी देनी होगी परीक्षा। ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको दोबारा से एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा, और तब तक वो अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है, और तो जो इसका हरियाणा सरकार है उनका रुख ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। बाकी जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी अपना पक्ष है वो रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि भर्ती पक्षपात से भरी हुई है। ठीक है, जब पदों से 10 गुना ज्यादा आवेदक मौजूद थे, तो ऐसा क्या कारण था कि कुछ मामलों में पदों के बराबर तो कुछ में कम आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट ये कहा कि आप प्रॉपर 4 गुना बच्चे बुलाओ। ठीक है, अगर 4 गुना बच्चे उस लिस्ट में नहीं आते तो आप लिस्ट नीचे करके लगाओ। ठीक है, लिस्ट को दोबारा से डाउन करो और तब लिस्ट जारी करो, और आपको सिर्फ 4 गुना ही बच्चे बुलाने हैं, क्योंकि उसमें भी मनमानी कर रहा था आपका एचएसएससी बोर्ड है। किसी में 2 गुना बुला रहा था, किसी में 8 गुना, 7 गुना, इस तरीके से। तो हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि आप 4 ही गुना बच्चों को बुलाओ। ठीक है, और जो सेक्रेटरी है अनुभवी व्यक्ति को आयोग का सचिव नियुक्त करने का आदेश है वो दिया गया है। 6 माह में पूरी करनी होगी भर्ती प्रक्रिया। आरक्षण का लाभ देने को न तो आयोग बनाया न कोई डाटा है। मतलब एक तरह से ये आरक्षण का हवाला दिया कि एक तरह से आप आरक्षण दे रहे हो भर्तियों के अंदर। ठीक है, कि जो बच्चे पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या कसूर है कि वो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता थी। तो आपकी लगभग जो भर्तियां ग्रुप सी की और डी की वो सारी सारी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है वो उन बच्चों का हुआ जो अच्छे से मेहनत करके तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की। ठीक है, उनको उम्मीद थी कि इलेक्शन से पहले उनको ज्वाइन है करवा दिया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, जिसकी वजह से अब नए सिरे से एग्ज़ाम लिया जाएगा और नए सिरे से आपकी जो भर्ती है प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। ठीक है, तो अभी 4 महीने ही बाकी हैं इस सरकार के, तो उम्मीद करते हैं कि 4 महीने से पहले ही ये सरकार ये मामला सुलझा ले, क्योंकि उनको भी अपनी चिंता, इलेक्शन की चिंता है कि इलेक्शन में अगर ये मामला नहीं सुलझा तो जो एक बेरोजगार है युवा हरियाणा के अंदर, ठीक है, तो उस चीज़ का वोट बैंक का हरियाणा सरकार को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत है नहीं। आप लोग दोबारा से
एग्ज़ाम हो कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आप अपनी जो तैयारी है, मेहनत है, वो जारी रखो। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी ऐसे सोशली ग्रुप है ना, उनके अंदर आप जुड़ जाओ। ठीक है, जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं वो ग्रुप के अंदर जुड़ जाओ। जो भी टीचर्स है हरियाणा के, उनसे एक बार कांटेक्ट कर लो। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हो, रख सकते हो कि हमें हरियाणा, अगर आपको हरियाणा सरकार पे या उनकी साइड भरोसा नहीं है, तो आप लोग अपना पक्ष है वो, ठीक है, इंडिविजुअली रख सकते हो। ठीक है, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे अभी सेलेक्ट हो रखे हैं, कोई एएलएम है, को लाइनमैन है, कोई अलग अलग पोस्ट पे, छोटी छोटी पोस्ट थी बहुत सारी, ठीक है, उन पे सेलेक्ट हो रखे, तो वो भी अपना साथ साथ तैयारी जरूर करते रहे। ये नहीं कि कॉन्फिडेंट में रहो कि हम तो, हमें कौन हटाएगा, या हमें तो अभी जॉब मिली हुई है। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसमें भी आप पढ़ाई जारी रखो और साथ में आप जॉब करते रहो। ठीक है, अलग से आप लोगों को बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट का यही आदेश है कि उनको अलग से कोई भी भर्ती के अंदर ना बेनिफिट दिया जाए, और ना सैलरी से अलग कोई भी अलाउंसेस वगैरह दिए जाए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस है वो चली है। तो बाकी अगर कोई भी नई अपडेट आती है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रह सकते हो। आप लोगों को ज़रूर अ, बताया जाएगा आगे की अपडेट के लिए क्या कुछ करना है। ठीक है, तो यही है कि जरूर सेंटर की एग्जाम की भी आप साथ में तैयारी करते रहो, हरियाणा के भरोसे मत। भर्ती का पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है, और कब वो चीज़ है हाई कोर्ट के द्वारा रद्द हो जाए, कोई कौन सी भर्ती है और कौन सी भर्ती है वो। ठीक है, क्योंकि पीछे ड्राइंग जो टीचर थे वो हटा दिए गए थे, और पीटीआई टीचर थे, ठीक है, वो भी हटा दिए गए थे, और कलर की है वो भी दोबारा से लिस्ट लगी थी। तो उन चीज़ों का कोई हरियाणा में ये नहीं भरोसा कि क्या कुछ हो जाए मामला। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सेंटर एग्ज़ाम की भी साथ में तैयारी करते रहें, कि क्योंकि नई दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी है वो आपको जल्द देखने को मिलेंगी। ठीक है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाली जल्दी आने वाली है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग आरपीएफ के भी फॉर्म निकले हुए थे, अभी आपने उनको भी भरा होगा तो। और डीएसएसबी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और आपके जो सीपीओ के एग्ज़ाम है वो तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सेंटर की भी तैयारी करते रहो। और बाकी क्योंकि हरियाणा जीके का ही मेन रोल रहता है, तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप हरियाणा जीके को कवर कर सकते हो, बाकी और एग्ज़ाम पे भी फोकस करते रहो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।